नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है सासू माँ का सौदा। चाय नाश्ता का इंतजार करती कमला जी अपने कमरे से निकलकर आंगन में चारपाई पर जाकर बैठी ही थी कि उनकी बहू सोनल गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए आई और बोली, क्यों माँ जी, आपने क्या 2-4 नौकर घर में लगा रखे हैं जो इतना भोली बनकर बैठी हैं? दिखता नहीं है, अकेली हूँ, 4 काम होते हैं सुबह सुबह। यह नहीं कि थोड़ा हाथ बटा दे, हाथ नहीं टूट जाएगा। आप बहू लाई हैं, नौकरानी नहीं जो फ्री में सेवा करती रहे। आपका तो रोज का आदत बन गया है, सुबह उठते ही मुंह धोकर इसी इंतजार में बैठी रहती हैं कि बहू आपके लिए चाय नाश्ता दवा सब बिस्तर पर ही हाजिर कर दे। फौरन उठिए, चलिए किचन साफ कीजिए, तभी आपको कुछ खाने को मिलेगा। सारा दिन बस मुंह लपलपाता रहता है आपका। बहू बड़बड़ाती हुई बिना कमला जी के बातों को सुने चलती बनी। दरअसल कमला जी की इन दिनों तबीयत ठीक न रहने की वजह से वह काम में बहू की हाथ नहीं बटा पाती थी। नहीं तो मजाल है अपना काम किसी के ऊपर टाले, लेकिन अब कोई काम हाथ लगाती तो उनका सर घूमने लगता। बेचारी डर के मारे चुपचाप बैठ जाती, कहीं गिरी और हाथ पैर टूट गए तो लेने के देने न पड़ जाएं। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह पहले की तरह फटाफट काम कर ले। उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में बहू को बताया, लेकिन बहू हमेशा सुनकर भी अनसुना कर देती और बेटे तक बात पहुंचने न देती। कहती, आपका देखभाल करने के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। इनको अपने ऑफिस का काम शांति से करने दीजिए। बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर बेटा कभी हाल चाल लेने माँ के कमरे में जाता तो कहती, आप मुझ पर भरोसा रखें। इसीलिए विक्रम माँ की तबीयत के बारे में निश्चिंत था। कमला जी का विवाह छोटी सी उम्र में, जब वह मात्र 14 साल की थी, तभी रामलाल जी के साथ हो गया था। तब कमला जी यह भी नहीं जानती थी कि मायका क्या होता है और ससुराल क्या होता है। वह बहुत ही मासूम थी, सबसे मिलजुल कर प्यार से रहा करती थी और सबके साथ काम में हाथ बटाती थी। उनका यह व्यवहार उनके ससुराल वालों के मन को बहुत भा गया था। कमला जी लंबी सुंदर दिखने के साथ साथ आवाज में भी उनके मानो सरस्वती बैठी हो। जब उनके इस गुण की सुंदरता की सब तारीफ करते तो उनकी बहू के तन बदन में आग ही लग जाती। इसलिए ईर्ष्यावश किचन की जिम्मेदारी अपने सास को सौंप रखा था। बुढ़ापे में भी वह सोचती, अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। लेकिन इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत एकाएक खराब हो गई थी। उन्हें चक्कर आता, लेकिन उनकी बहू सोनल ने तो पूरा घर सर पर उठा रखा था। बीमार अवस्था में भी जितना उनसे बन पड़ता उतना वह काम करती रहती। लेकिन जब तबीयत ज़्यादा ही खराब रहने लगी तो एक दिन वह अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई। जब बहू ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ न आने पर बड़बड़ाते हुए खुद ही दरवाज़ा खोला और उनके कमरे में गई। कमला जी की आंखें पलट गई थी। अचेत अवस्था में बिस्तर ही गंदा कर दिया था। हाथ पैर भी हिला नहीं पा रही थी। अपनी सासू माँ की ऐसी गंभीर हालत देखकर वह बहू आज पागल सी हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और रोते हुए अपने पति विक्रम को सासू माँ की तबीयत की बात बताई। विक्रम ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया। विक्रम डॉक्टर से हाथ जोड़कर रो रो कर विनती करने लगा, मेरी माँ के इलाज में कोई कमी न होने पाए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया तो पता चला कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। पूरे 1 महीने तक कमला जी अस्पताल में भर्ती थी। इन दिनों विक्रम ने अपनी माँ की जी जान से सेवा की। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर जब बहू ने दवाई का बिल देखा कि पैसा पानी की तरह बहाया है उनके बेटे ने माँ के इलाज पर, तो वह कमला जी से मुंह फुलाकर बैठ गई। अब वह उन्हें बात बात में ताने कसने लगी। अपनी बहू की रोज रोज के तानों से कमला जी परेशान रहा करती थी। तभी उन्होंने अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी खास सहेली संगीता को फ़ोन किया। संगीता ने उनसे
इधर उधर की ढेर सारी बातें की। फिर बताया, आजकल मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, यूट्यूब पर डेली का ब्लॉग बनाकर डालती हूँ और अच्छा खासा अर्न करती हूँ। तू भी चाहे तो कर सकती है, कहकर फ़ोन रख दिया। उस दिन कमला जी अपनी सहेली से आप बीती साझा करके बहुत खुश थीं, लेकिन उनकी खुशियों को बहू की नज़र लग गई और वह कमला जी पर आए दिन जुल्म करने लगी। कमला जी बीमारी से कम बहू की चिड़चिड़ से बहुत परेशान थी। तभी उन्हें याद आया कि उनकी सहेली ने किसी यूट्यूब पर बिजनेस करने का सुझाव दिया था, जिसके माध्यम से वे भी कमा सकती थी। उन्होंने दूसरे दिन अपनी सहेली को फिर से फ़ोन लगाया और पूछा, उस दिन जो तुम यूट्यूब के बारे में बता रही थी, पूरा विस्तार से बता दो। तब संगीता जी ने कहा, तू ऐसा कर, 2-4 दिन बाद मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी और तुझमें बहुत हुनर है जिससे तू भी यूट्यूब में कमा सकती है। अपनी सहेली का सुझाव उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन ही मन वह बहुत घबराई थी कि क्या बहाना बनाकर घर से बाहर जाएंगी, क्योंकि उनके बेटे के अलावा कोई भी उनका घर में सगा नहीं था। उसी समय सोनल ने कमला जी को बताया, विक्रम ऑफिस के काम से विदेश जा रहे हैं, वह भी 1 महीने के लिए। कमला जी यह बात सुनकर मुरझा सी गईं, क्योंकि उन्हें डर था कि अब बहू की जबान हद से ज़्यादा चलेगी। बेटे के रहने पर तो वह थोड़ा तमीज़ से बात भी करती है, पर अब तभी बहू चिल्लाते हुए आई और कहने लगी, बेटे के विदेश जाने का मातम मना रही हैं, जो पुतला बनकर बैठी हैं। खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ, बेटा नहीं। कमला जी बोली, अभी तुम माँ नहीं बनी हो, इसीलिए माँ बेटे के दूर जाने का दर्द नहीं समझ पाओगी। अरे माँ जी, हम भी तो किसी की बेटी हैं ना, हम भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आए हैं यहाँ। तो क्या हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते? दुनिया में सिर्फ आप ही इकलौते माँ बेटे हैं क्या, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं? कमला जी बहू की बात सुन चुप हो गई। उन्हें लगा, भैंस के आगे बीन बजाने से अच्छा है कि वो चुप ही रहे। इधर बेटा विदेश के लिए रवाना हो गया, उधर माँ जी की हालत फिर से खराब होने लगी। अब सोनल अकेले सेवा करते करते पागल सी हो गई। उसके पैसे पानी की तरह बह रहे थे। वह समझ गई थी, अब बुढ़िया को अपने साथ रखने में कोई फायदा नहीं है, घाटा ही घाटा है, क्योंकि अब तो बस आए दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। सिर्फ महंगी महंगी दवा, बीमारी में ही पैसे खर्च होने वाले हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि बुढ़िया को इनके स्वर्ण कुमार बेटे के आने से पहले घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। धीरे धीरे कमला जी की सेहत में थोड़ा सुधार आया। सोनल यही सोच रही थी कि कैसे इस बुढ़िया से छुटकारा मिले। वो टीवी खोलकर न्यूज़ चैनल देख रही थी, तभी समाचार में बताया गया कैसे बहू ने अपने विधवा सास को पैसे के लालच में उनका सौदा कर दिया। उसे भी आइडिया मिल गया। वो भी ऐसे गिरोह की तलाश में लग गई जो इंसान की तस्करी का काम करता हो। अंत में सोशल मीडिया से इंसान की तस्करी का नंबर मिल गया। यह लोग बुढ़िया को खरीद कर उन्हें मंदिर के बाहर बैठाकर भीख मंगवाते थे और अपना जेब भरते थे। सोनल ने अपना खुरापति दिमाग लगाया और उनसे संपर्क किया और बता दिया कि कमला जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। सोनल ने अपना योजना उनसे साझा किया कि मैं माँ जी को बोल दूंगी कि आप मेरे दोस्त हैं और माँ जी को तुम्हारी गाड़ी में बैठाकर उनके रूटीन चेकअप का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास ले चलूंगी। मैं उन्हें बेहोशी का दवा खिला दूंगी और तुरंत तुम्हारी गाड़ी में बिठाऊंगी। जब धीरे धीरे दवा का असर होना शुरू होगा, मैं बीच रास्ते में ही उतर कर चली जाऊंगी। तुम उन्हें आगे अपने ठिकाने लेकर चले जाना। लेकिन जिस दिन सोनल गिरोह के मालिक से पैसे लेकर कमला जी को सौंपने वाली थी, उसी दिन कमला जी ने उन दोनों की बातें सुन ली और उन्होंने उल्टा दांव खेलना शुरू कर दिया। जब गिरोह का मालिक घर आया तो कमला जी ने सबको जूस सर्व किया और उसमें नशे की गोली डाल दी। साथ में बहू को भी पिला दिया और बहू ने भी माँ जी के जूस में दवा मिलाकर पिला दी। जब गाड़ी में बैठकर सब चले तो एकाएक सुनसान रास्ते में रुक गए। कमला जी को छोड़कर सब बेहोश हो गए थे, क्योंकि कमला जी ने बहू के कमरे में जाकर अपनी बेहोशी की दवा बदल दी थी। वह गाड़ी से घबराते घबराते उतर तो गईं, लेकिन वह कहाँ जाएं उन्हें समझ नहीं आ रहा था,
क्योंकि उनके पति के गुजर जाने के बाद उनके सभी रिश्तेदारों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था, इसलिए कहीं वह उनसे कोई आर्थिक मदद न मांग ले। लेकिन कमला जी भी स्वाभिमानी थी। उन्होंने रूखा सूखा खाकर ही गुजारा कर लिया, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई। उन्होंने ऑटो किया और ऑटो में बैठी चिंता के समुद्र में गोते खाने लगी कि आखिर वह कहाँ जाएं। तभी ऑटो वाला बोला, माँ जी आपको कहाँ जाना है? उसी समय उन्हें अचानक से अपनी खास सहेली संगीता जी की याद आ गई और वह उसके घर पहुँच गईं। संगीता जी जहाँ सामने दरवाजे पर खड़ी अपनी सहेली को देख खुशी से पागल हो रही थी, वहीं कमला जी की ऐसी दुर्दशा देखी तो आश्चर्यचकित रह गईं। आज उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर हो गई थी। उसने अपनी सहेली को अंदर बैठाया, सबसे पहले नहाने को बोला, फिर अपने साफ सुथरे कपड़े पहनने को दिए। अपनी सहेली की भगत की। संगीता जी ने पूछा, कमला मैं कब से देख रही हूँ तुझे कोई न कोई चिंता खाए जा रही है। बेटा बहू तो तुझे पूछते हैं ना। कमला जी बेटे बहू का नाम सुनते ही रोने लगी। उनका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। संगीता जी को समझते देर न लगी कि कुछ तो बात जरूर है। उन्होंने कमला जी का हाथ अपने सर पर रखा। तुझे मेरी कसम सच सच बता, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे खाए जा रही है? क्या हुआ बता तो सही। मैं तेरी पक्की सहेली हूँ, हो सकता है तेरी समस्या का हल निकल जाए। कमला जी इतने दिनों के बाद इतना अपनत्व पाकर संगीता से लिपट कर खूब फुट फुट कर रोने लगी और उन्हें सारी बातें बता दी जो उनकी बहू सोनल ने जानवर जैसी हरकत उनके साथ की थी, और यह भी बताया कैसे वह अपनी जान बचाकर भागी हैं, कैसे उनकी बहू सब्जी तरकारी की तरह उन्हें बेच रही थी, जैसे उनका कोई मोल ही नहीं है। संगीता जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने सुझाव दिया, देख कमला तेरे पास बस दो ही ऑप्शन है। पहला तो अपनी जमीन जायदाद अपने बेटे बहू से ले सकती है जिस पर तेरा आज भी हक है। दूसरा अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, जैसे मैं यूट्यूब पर डेली ब्लॉग का वीडियो बनाकर लाखों कमाती हूँ। कुछ भी कर सकती हो, तुम गाना भी अच्छा गाती हो, खाना भी बनाने में तो माहिर हो। एनीथिंग यू कैन डू। अब तू बता ऐसा कौन सा रास्ता है जो तुझे पसंद है। कमला जी बोली, तू मुझे कुछ समय दे, और सोने चली गई। थकान के कारण उन्हें नींद अच्छी आ गई थी। संगीता जी बाजार चली गईं। जब वह बाजार से लौटी तो उनका घर काफी साफ सुथरा, मंदिर में दीपक जल रहा था और कमला जी भगवान के सामने बैठकर सुंदर सुंदर भजन ढोलक बजाकर गा रही थी। आज बहुत दिन के बाद कमला जी सुकून की सांस ले पा रही थी। संगीता जी चुपचाप उनका गाना सुन रही थी और बहुत भाव विभोर हो गईं। अब तो यह रोज का रूटीन बन गया। वह सुबह शाम पूजा करती, फिर दोनों सहेलियां भजन गाती, खूब मस्ती करती। कमला जी के आने से संगीता जी काफ़ी खुश हो गई थीं, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में शिफ्ट हो गए थे और उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वह 5 मिनट निकाल कर माँ से बात कर सके। इसीलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने यूट्यूब पर ब्लॉग शुरू कर दिया। उन्हें सोशल मीडिया में अपना परिवार मिल गया था। दोनों सहेलियां एक दूसरे की बुढ़ापे की साथी बन गई। उनकी बॉन्डिंग और भी बढ़ गई जब 2 महीने बाद संगीता जी ने उनको एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया। पर खुददार कमला जी ने लेने से इनकार कर दिया। बोली, मैं तो पहले से ही तुम्हारे एहसान तले दबी हूँ और इतना महंगा गिफ्ट मैं तुझसे नहीं ले सकती। संगीता जी ने कहा, यह सब तुम्हारे पैसे का है। यह सुनकर वह चौंक गई। हाँ देख, मैंने तुम्हारा भजन यूट्यूब में रिकॉर्ड करके डाल दिया था और 2 महीने में ही तुम्हारे भजन में मिलियन व्यूज भी आ रहे हैं। यूट्यूब से तुम्हारी पेमेंट आनी शुरू हो गई। जब तू भजन गाती थी तब मैं कैमरा ऑन कर देती थी और रोज एक भजन अपलोड करती। कमला जी यह सुनकर खुशी के मारे बच्चों की तरह उछल पड़ी। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगाकर बोला, अब हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। संगीता जी ने कहा, कमला मुझे पता है तू बहुत कोमल दिल वाली है, बहू के लिए बेटे का दिल नहीं दुखा सकती, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल लिया। और संगीता जी ने कमला जी को अच्छे से सारे प्रोसेस सिखा दिया कि किस तरह से वीडियो अपलोड किया जाता है
अब कमला जी अपनी सहेली के साथ भजन गाकर यूट्यूब पर अपलोड करती। कमला जी की आवाज़ बहुत सुरीली थी। जैसे उन्होंने भजन अपलोड किया, वीडियो वायरल होना शुरू हो गया, धमाल मचाने लगा। उनकी इनकम तो पहले से ही शुरू हो गई थी। कमला जी के सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन सोनल की माँ यूट्यूब पर भजन सुन रही थी। अचानक से कमला जी को देखा तो चौंक गई। उन्होंने तुरंत सोनम को बताया, तू क्या कर रही है? मोबाइल में अपनी सास का भजन तो सुन। जैसे ही उसने अपनी सास के वीडियो पर लाखों व्यूज़ देखा तो उसकी हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। उसने अपने पति को अंधेरे में रखा था अब तक। जब तुम ऑफिस के काम से विदेश गए थे तो माँ जी अपना आपा खो बैठी थी। मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से वह पागलों जैसी हरकत कर रही थी और चार चार आदमी के पकड़ने से वह पकड़ में नहीं आ रही थी और सब पर हाथ उठाया। ऐसा घर से भागी कि आज तक वापस नहीं आई। बेचारा विक्रम तब से अपने आप को ही दोषी मान रहा था। काश वह ऑफिस के काम से विदेश न जाता, जबकि उसको अच्छे से पता था कि उसकी माँ को ब्रेन हेमरेज की शिकायत रहती है। लेकिन सोनल ने जब कमला जी का वीडियो देखा तो उसने अपने और विक्रम के मोबाइल से उसका चैनल ही डिलीट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाती। बस यही हुआ सोनल के साथ भी। कुछ दिन बाद विक्रम ने सोचा, क्यों ना मैं अपने माँ की फ़ोटो अखबार में फिर से छपवा दूँ, शायद इस बार कुछ पता चल जाए। जैसे उसने ऑफिस के कर्मचारी को यह काम सौंपा, फोटो देखते ही कर्मचारी ने कहा, मैंने इनको यूट्यूब में भजन गाते हुए देखा है। विक्रम ने कहा, मजाक मत करो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। नहीं सर जी, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी माँ रोज इनका भजन सुनती है। यह देखिए इनका वीडियो कितने तेजी से वायरल हो रहा है। विक्रम ने जब देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कर्मचारी ने उसे ढांढस बताया कि शांत हो जाओ। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि सोनल बोल रही थी कि उसकी माँ पागल हो गई थी, लेकिन माँ तो इतने शांत मन से भाव विभोर होकर भगवान का भजन गा रही है। कोई पागल इतना अच्छा भजन तो नहीं गा सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी सच बोल रही है या झूठ। लेकिन माँ इतने दिनों से मुझसे दूर कैसे रह सकती है? अगर ठीक है तो वह कहाँ है? मेरे पास क्यों नहीं आई? वह दिन रात माँ के बारे में सोचता था। इधर सोनल परेशान रहती, आखिर मेरे पति आजकल इतना गुमसुम क्यों है? ऑफिस फोन करके भी पता लगाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। कुछ ही दिनों में संगीता जी ने अपने ब्लॉग में होम टूर का वीडियो अपलोड किया। अपना किचन, मंदिर, अपनी सहेली कमला जी से हंसी मजाक सब शेयर किया। यहाँ तक कि अपने घर का पता भी बताया। विक्रम जब से यूट्यूब पर अपनी माँ को देखा था, उनके वीडियो को फॉलो करता था। उनका पता जानकर बहुत खुश हो गया और चुपचाप आधी रात को बिना सोनल को बताए घर से निकल गया। सोनल के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई कि आधी रात को ये कहाँ गए होंगे। संगीता जी के घर पहुँचते ही उसने डोरबेल बजाया। कमला जी ही दरवाज़ा खोलने आई थी। माँ को देखते ही उनसे लिपट कर खूब रोने लगा, एक बच्चे की तरह। विक्रम बोला, माँ मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो बिना बताए यहाँ रह रही हो? और यह आंटी जी कौन है? तभी कमला जी बोली, बेटा मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चली आई, ताकि तुम दोनों खुशी खुशी रह सको। विक्रम ने कहा, आप कैसी पहेली बुझा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया कब से अलग हो गई? विक्रम के गिड़गिड़ाने पर संगीता जी ने उनकी बहू की जुल्म से लेकर सौदे वाली सारी बातें बता दी। कमला जी ने कहा, तू मेरे कारण अपना रिश्ता मत खराब कर। अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपना पेट आराम से भर सकती हूँ। विक्रम चुपचाप अपने घर चला गया। संगीता जी और कमला जी को लगा कि बेटे को भी माँ की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ उन्होंने संगीता के पास ही रहने का फैसला किया, वरना दोबारा बहू के पास जाती तो उनकी जिंदगी नरक बन जाती। अपनी सहेली को देखकर उसका आभार मान रही थी। उतने में ही बेटा विक्रम अपने सारा सामान लेकर माँ के पास पहुँच गया और उनके पैरों में गिरकर रोता हुआ बोला, माँ
मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब से आप घर छोड़कर आई हैं, अपने को दोषी मान रहा हूँ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जो मैं आपके लिए रोया नहीं। प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सोनल को माँ की ज़रूरत नहीं है तो वह अकेले रह सकती है, पर मुझे माँ की ज़रूरत है। जब मैं छोटा था, आप मुझे सीने से लगा कर रखा, तो आज आप मेरे साथ कैसे छोड़ सकती हैं? अपने बेटे के रोने बिलखने पर कमला जी की सब्र का बांध टूट गया। वह भी रोने लगी। पीछा करते हुए सोनाली भी आ गई और सासू माँ से अपने गलत बर्ताव की माफ़ी मांगने लगी। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, आप दोनों माँ बेटे के प्यार को समझ नहीं पाई थी, इसलिए सज़ा की हकदार मैं हूँ माँ जी। आप जब से गई हैं, इनका रो रो कर बुरा हाल है। तिल तिल कर मरते देखा है मैंने। ठीक से न खाते हैं न मुझसे बात करते हैं। जब से आप गए हैं तब से मैं भी पछतावे की अग्नि में जल रही हूँ। काश मैंने ऐसा गलत काम न किया होता तो सास और पति से हाथ न धो बैठती। अब मेरी दुनिया ही वीरान हो चुकी है। तीनों की हाल संगीता जी से देखी नहीं गई तो उन्होंने कमला से कहा, कमली, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ़ कर दे, वरना मेरी हालत तो देख रही है, बिना बच्चों की वीरान में पड़ी रहती हूँ। कमला जी एक पल के लिए अपने बेटे के प्यार में बह गई थी, लेकिन जैसे संगीता के शब्द कानों में पड़े संभल गई। नहीं संगीता, हमने वादा किया था मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इन्हें जहाँ जैसे रहना है रहें, पर मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी विक्रम बोला, माँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। एक माँ के साथ दूसरी माँ अगर फ्री में मिल जाए तब तो क्या कहना। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सबकी नजरें अब सोनल पर टिकी थी। सोनल ने कहा, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। एक बच्चा एक दादी की गोद में और दूसरा बच्चा दूसरी दादी की गोद में खेलेगा तो मैं भी फ्री रहूँगी। कमला जी और संगीता जी खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ रहने चले जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।